तो हेलो तो प्यारे बच्चों, संघर्ष कोचिंग सेंटर उर्दू के क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज मान सारणी। मान सारणी हमारा है क्या, जिसके बारे में आप लोग जान लीजिए। मान सारणी से हमारा क्लास 10 में लगभग 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जिस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बोल रहे बाबू कि सभी का मान हम लिख चुके हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो सब का मान लिखा हुआ है। बस आपको यहाँ पे ध्यान कर देना है। याद करने का बहुत ही इसका नॉर्मल तरीका है। याद करने का जो इसका तरीका जो है बहुत नॉर्मल है। जैसे में देखिए, हमको इसमें तीन को याद करना है रूट तरीका से। पहला हो गया साइन, कॉस और सेक। ये तीन याद रखिए। बाकी तीन सॉरी 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 साइन, कॉस और टेन याद रखना है। बाकी तीन आपको खुद याद होगा कैसे, जो हम बताते हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है बुआ? साइन का उल्टा हमारा होता है कॉस। हमारा जो साइन थीटा का उल्टा है हमारा होता है कॉस थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। जैसे हम ध्यान देंगे कि सब का उल्टा होता है, ठीक। अब इसको देखेंगे कि मतलब इसका मान कैसे क्या होता है। जैसे साइन 0 डिग्री देखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान क्या है? 0। और जब उसको हम पलटेंगे तो क्या चीज हो जाएगा? इन्फिनिट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिट में। हमारा साइन 30 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान है 1/√1/2। इसको हम पलटेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। 2 है कि नहीं? बस ऐसे ही आपको सब इसमें चेंज करिए। जैसे 0 का इनवर्स क्या होगा? इन्फिनिट। 1 का इनवर्स 1 ही होगा। √3y तो उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाएगा उतना। 1/√2 को करेंगे इतना इतना इतना। अब 1/√3 है, 1/√3 को चेंज करेंगे, 3/1 को चेंज करेंगे, वही आ जाएगा। √3 को चेंज करेंगे। जैसे लिखा हुआ है √3 हमारा, ठीक। √3 को बोलेगा चेंज करें तो 1/√3 में लिखाएगा। ऐसे थोड़ा लिखाएगा कि √3/1 ऐसे तो नहीं लिखाएगा। सही है ना? हमारा सही है। तो वही इसी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। याद करना बहुत आसान है, बस 2 से 3 बार इसको पढ़िए और याद हो जाएगा। तब मैं इस पे आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। जैसे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका tan 45 डिग्री का मान होगा। ये लगता है लगभग 2011 में पूछा गया है। 2011 का एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको 2011 का एग्जाम में पूछा गया है। हमको कंफर्म है 2011 में ये पूछा गया। तो बोल रहा है tan 45 का मान ज्ञात करें। तो tan 45 का मान कितना है हमारा? tan 45 का मान कितना है हमारा? एक है। सिंपल, यही हो गया आंसर। tan 45 का मान कितना हमारा? एक है। tan 45 का मान एक। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर थीटा। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। माइनस में क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो बोल रहा है ना इसमें जो है हमारा कि जो है इसको ज्ञात करें, क्या हल ज्ञात, इसको हल करें चाहे फिर बनाए इसको, ठीक। तो बोल रहा है कि हमारा 2 tan स्क्वायर थीटा, तो इसका भी हम लगाते हैं। जैसे tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो tan का मान हमारा, tan का मान सारा दिया हुआ है। tan कितना बोला है? 45 डिग्री का बोला है। 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो 2 लिखते हैं, 2 इंटू है 1 का क्या हो रहा है? होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होगा? √3/2। √3/2। √3 को हम स्क्वायर करेंगे, माइनस में साइन 60 डिग्री का बोला है। साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री का √3/2। अब एक पे ध्यान दीजिएगा, मतलब जो सीधा रहेगा उसको उल्टा कर दीजिएगा, उसका अपोजिट का मान खुद ब खुद आ जाएगा। जो सीधा रहेगा उसको उल्टा करना है। अब ध्यान देंगे हम कि जो है हमारा, देखते हैं अब रूट। अब देखिए यहाँ पे एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? एक ही रहेगा। एक का स्क्वायर क्या रहेगा? एक। 2 इंटू 1 करेंगे 2 रह जाएगा प्लस √3 स्क्वायर से रूट खत्म। ये दोनों पर ना स्क्वायर, इतना तो पता चल रहा है ना कि जो स्क्वायर है हमारे दोनों पर है। तो रूट से खत्म हो गया तो 3 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। माइनस है तो माइनस, स्क्वायर से रूट खत्म, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करेंगे? इसके नीचे में बटा में एक मान सकते हैं जी, मान सकते हैं। तो अब बोलेंगे कि इसका जो है क्या एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम। तो 4 1 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, 4 गुना 8 आ जाएगा, 4 गुना का 8, 4 एकम 3 माइनस में 3 और बराबर में हो जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या करना है? अभी हमारा यहाँ माइनस में है, प्लस में कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8/4। 8/4 बच जाएगा। अब इसको हम 2 में क्या करेंगे? काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा हमारा आंसर। वही है,
क्वेश्चन हार्ड लगा लेकिन स्लो हुआ कि नहीं, इसके कारण। यही हमारा जो मान सारणी है, इसी कारण क्वेश्चन क्या हुआ, इजी हो गया। क्वेश्चन था हार्ड लेकिन क्या हो गया, इजी हो गया। तो हम ध्यान में दीजिएगा कि हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी 2011 में ही पूछा गया है, 2011 में ये भी पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद इस बार आ भी सकता है। तो आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो है cos 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री माइनस 1 को हल करें। ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के तौर पे 2012 में, ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये वाला पूछा गया है कि cos 60 डिग्री और प्लस में 1 और cos माइनस में 60 डिग्री का मतलब मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम लोग, जो हमारा cos 60 डिग्री का मान पहले क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2। तो हम लिखते हैं इसको सॉल्व करके, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस में 1, फिर बटा है तो हमारा मेन बटा हो गया, ठीक है। फिर cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस माइनस में 1। इसके नीचे हम बटा में 1 मान करके अब इसका हम निकाल सकते हैं। भीम का जोड़ बनाने आता है, बनाइए इसको भीम का जोड़ में। ऊपर का करेंगे 1 मान लिए, 2 आएगा एलसीएम 1 प्लस में 2, फिर नीचे करेंगे तो नीचे भी आएगा 2 एलसीएम, 2 एलसीएम आएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा माइनस में और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा 3/2 बटा में माइनस में 1। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारा यह वाला हमारा क्या होगा, सिंबल आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर -2 से 2 हम क्या करेंगे, काट देंगे। 2 से 2 हम अगर काट जाते हैं तो हमारा आता है 3/-1। हम इसको -3 के रूप में लिख सकते हैं, यही हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे हम यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, cos 60 डिग्री, जो हमारा cos का मान है 60 डिग्री का लेना है और प्लस में क्या है 1 है, cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री माइनस में 1। तो cos 60 डिग्री का प्लस में क्या करना है 1 करना है, तो 1 दिया, cos 60 डिग्री, इसी को क्या लेना है माइनस में लेना है। तो दोनों को हम ले लिए, दोनों का मान बैठा दिए, उसके बाद सॉल्व किए तो हमारा आ गया -3 आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि जो हमारा tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3, इसमें जो है ना बोल रहा है कि थीटा का जो है मान हमारा क्या होगा, मतलब tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 45 √3 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसमें जो थीटा का मान बताइए, मतलब जो थीटा का मान है क्या होगा। तो देखते हैं tan में जो हमारा √3 किसका मान है, तो पहले हम खोज लेंगे tan, क्या खोज लेंगे tan। tan में हमारा √3 किसका मान है 60 डिग्री का मान है, किसका मान है 60 डिग्री। सिंपल है बाबू, tan का जो मान हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यही हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है, 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 2 tan 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपका जो 2012 में देखिए क्वेश्चन हमारा क्या किया गया, पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में 2012 में हमारा क्या किया गया, पूछा गया। तो इस पे हम ध्यान देते हैं, इसको हल करेंगे। बोल रहा है मतलब अब इसका मान ज्ञात करना है, तो 2 इंटू फॉर्मूला से वो क्वेश्चन से, तो 2 रहेगा क्वेश्चन में, इंटू tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 का क्या होल स्क्वायर प्लस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे ये स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर √3 पे भी है √2 पे भी है, इसका मतलब हुआ ना कि जो स्क्वायर है हमारा रूट तीनों पर है, रूट मतलब रूट है सॉरी 2 पर भी है। तो देखेंगे स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाएगा खत्म, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, प्लस 1 का 1 और 2 का 4, प्लस है तो +3 और 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, भीम का जोड़ बना सकते हैं, नीचे बटा 1 मान के जी बनाते हैं। अब 4 रहेगा तो 4 में अब इसको इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और इसको क्या कर देंगे गुणा 4 गुणा का 8, 1 प्लस में 3, ठीक है।
अब यहाँ पे चलेंगे तो हो जाएगा हमारा 12/4, इसको काट देंगे 4 12, हमारा 3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये हो गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आपको यहाँ पे ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 cos थीटा बराबर 1, रूट में 2 cos थीटा और इक्वल टू 1। तो बोल रहा है कि थीटा का मान जो क्या करना है, ज्ञात करना है। थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा का मान जो है क्या करें, ज्ञात करें। तो ये बोल रहा है कि रूट 2 cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। मतलब थीटा का मान ज्ञात करेंगे। मतलब जो है कि रूट 2 cos थीटा लिखा है, तो इसमें जो है ये मान किसका रहेगा, इसमें थीटा का। तुम लोग क्या करो, मान बताओ, क्या करो, मान बताओ। तो इसको लिखते हैं हम सॉल्व। लिख देंगे इसको कि दिया है, दिया है, दिया है रूट 2 cos थीटा बराबर 1 दिया। थीटा का मान पूछ रहा है। इधर क्या चीज में है, इंटू में, इसका पता है तो उधर जाएगा तो भाग में, क्या हो जाएगा, भाग में। cos थीटा बराबर 1/√2, 1/√2 होगा। अब देखते हैं cos थीटा में 1/√2 किसका मान है, तो 1/√2 किसका मान है, 45 डिग्री का है cos थीटा में, 45 डिग्री का है, तो सिंपल हो जाएगा। तो cos का मान होगा और थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये सब ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, हो सके तो सब्जेक्टिव में भी पूछ दे। तो आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये वाला मान साहब याद कर लीजिए, बता दिए हैं। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि साइन का उल्टा कब से कहते हैं, जीरो का इनवर्स क्या, मतलब जीरो का जो हम पलटते हैं तो क्या होगा, इनडिफिनिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अनंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं।